शुरू करते हैं बच्चों सिमिलैरिटी। अब क्वेश्चन आपके सामने है, इन राइट एंगल ट्राइंगल QPR PM इज द ऑल्टीट्यूड दिखाई दे रहा है। गिवन दैट QR इज 8 सेंटीमीटर एंड MQ इज 3.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PR। तो यहां पे वही थोड़ा सा सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? PR कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देखिए कि 3 ट्राइंगल आई थिंक यहां पे आने चाहिए। एक ये छोटा ट्राइंगल, एक ये बड़ा ट्राइंगल और एक ये सबसे बड़ा ट्राइंगल। और इसमें फिर हाँ बोलिए। सबसे बड़ा और सेकंड बड़ा PQR और MPR, बताइए आप जो भी उसको बोले। PQR, अच्छा एक हम लोग ले रहे हैं PQR। हाँ ठीक है, और एक MPR या जो भी सब, मुझे नेमिंग उतना हाँ मैं ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से ट्राइंगल सही बता रहे हैं नहीं? हाँ सर, क्योंकि PQR लाइक दोनों में वो आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा फिर कैलकुलेट करने। अच्छा, ये PQR आ गया। और फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल आप कौन सा बता रहे हैं? MPR। लेकिन अच्छा, इसमें R एंगल कॉमन आ जाएगा, है ना? जी जी जी। और इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे ऊपर। बट क्या ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है क्या? हाँ, अरे यार ये यही तो दिक्कत हो रही थी, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक, तब कोई दिक्कत ही नहीं। एंगल हाँ, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ओके, तो अब ये जो है M उलट के ऊपर चला जाएगा। ये M आ गया यहां पर और R यहां पे आ गया। M और R हो गए तो ये P ही बचा। ठीक है, अब एक बार फिर से बनाते हैं हम लोग। MR जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। 8 माइनस 3.5 करेंगे तो MR आ जाएगा कितना, बोलिए? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 4 3 7 आधा आधा 8। ठीक है, तो MR आ गया यहां पे 4.5। और उसके बाद PR हमें पता था नहीं था, ये X है, ये भी X है। ठीक है भाई, और QR हमें पता है ये है 8। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन होगा बच्चों? एंगल। तो कैसे ये सिमिलर हैं, ये प्रूव करने की मुझे जरूरत है क्या? नो सर। हाँ, वो आप मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल MPR। ये याद रखिएगा बच्चों, आप ये ऑर्डर सही लिखें। मैं बनाता ही ऑर्डर में हूं, तो फिर ऑर्डर लिखना सही रहता है। अब ये आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसका रेशियो x डिवाइडेड बाई 4.5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई x। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 4.5। तो 4.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 45, 4 8 चौक 32, 4 36। अरे बहुत बढ़िया, 36.0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो केवल 6 हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यही आंसर आ रहा है बेटा। बाकी बच्चों ने ट्राई किया होगा तो यही आंसर आया होगा। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। अब ये सवाल है बच्चों, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड BC ऑफ अ स्क्वायर ABCD। चलो भाई पहले तो डायग्राम ही बना लेते हैं। डायग्राम में काफी जरूरी बात एक है, ABCD स्क्वायर। BC
ACE is described on one side BC. तो BC ये है, इस पे एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है। डिस्क्राइब्ड ऑन वन स्क्वायर का मतलब होता है कि यार एक साइड लो और उसी साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। काफी बच्चों को ये बात नहीं मालूम होगी कि डिस्क्राइब्ड क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इज 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल ACF, ठीक है। ACF, F कहीं और होगा, मान लो यहां पे। तो ऑन द डायगोनल ACS बेस, तो अब AC ये बना लिया। तो एक तो ये है कि इक्विलेटरल से कर लिया जाए, ये है ACF। और अगर इसमें डिस्क्राइब्ड की वैसे डेफिनेशन यही रहती है, लेकिन अब क्योंकि ये लोग यहाँ पर आप सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो आप कोई जनरल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, मतलब एनी ट्रायंगल विद बेस। तब क्या होगा, देखो मान लीजिए कि ये तो एक इक्विलेटरल वाला केस मैंने बना दिया, एक मैं छोटा सा एनी ट्रायंगल विद बेस वाला बना लेता हूं। लेकिन यहां पे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा ट्रायंगल बना लिया, देख रहे हैं ये स्केलिंग ट्रायंगल है, और वही नाम दे दो ABCD। और फिर दूसरा स्केलिंग ट्रायंगल आप बना लीजिए यहां पे, ऐसा ऐसे ही कुछ रहेगा, ठीक है। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा है कि ये और ये आपस में सिमिलर नहीं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्वेश्चन में दिया गया है, तो जो इसका और इसका रेशियो होगा, जो इस साइड का और इस डायगोनल का रेशियो होगा, वही इस ट्रायंगल की अल्टीट्यूड और इस ट्रायंगल के अल्टीट्यूड का रेशियो होगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? साइड का भी रेशियो लेकिन कर सकते हैं। हाँ, अब साइड वो तो है ही है, इसके √2 टाइम्स ये होने वाला है, यही बात हम लोग करने वाले। तो चाहे आप इक्विलेटरल मान के कर लें, अगर आपको इक्विलेटरल मानने में खतरा लग रहा है तो अब जनरल ट्रायंगल मान के चलिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू √2 टाइम्स BC। ये कर सकते हो कि नहीं, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? स्क्वायर का डायगोनल, हाँ है ना, बिकॉज AC इज डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD, है ना। बस इसका यही रीजन है सीधा। अब ट्रायंगल A, ये F है ना यहाँ पे, और यहां वाला BC क्या कहां गया, E है, BCE, ये E है। ट्रायंगल BCE is similar to triangle ABCE। ACF बोल रहा है या CAF बोल रहा है? ACF बोल रहा है, लेकिन CAF बोलना चाहिए। देखो जब हम लोग बोल रहे हैं BCE, तो यहां से जाके छोटी, तो CAF बोलना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। BCE सिमिलर टू ट्रायंगल CAF, ये तो क्या है, गिवन ही है क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो रेशियो इनका है BC, मान लो कि BC डिवाइडेड बाई AC का जो रेशियो है वो अल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होगा। अब अल्टीट्यूड भी आपको बनाना ही पड़ेगा यहां पे, इसका नाम दे दो M, इसका नाम दे दो N। तो BC के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, EM, और AC के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, FN।
ऑल्टीट्यूड्स में सर डायरेक्टली हो जाएगा सर? हाँ क्यों नहीं, आप कंस्ट्रक्ट करके लिख दो ना कि अल्टीट्यूड हम बना रहे हैं, वो गिवन नहीं है लेकिन आप बनाए, क्योंकि आपको एरिया लेना है। ऑल्टीट्यूड बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर? हाँ, आप अगर आप सिमिलैरिटी का यूज करके सीधे एरिया पे जाना वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मैंने बना दिया तो मैं उसी रास्ते से कर रहा हूं। ठीक है, अब BC अपॉन AC जो है ये यहां से इधर से आ जाएगा क्या, 1/√2। ठीक है ना, BC अपॉन AC आ जाएगा 1/√2 और EM अपॉन FN भी 1/√2 आ जाएगा। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज हाफ, तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कहां गया, CAF। लेकिन आप CAF लिखेंगे तो वो एंगल रेशियो मैसअप नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर आप लाइक नहीं, लेकिन जिस तरह से मैंने बनाया है तो उसमें BCE के बाद, मतलब अगर ये इस तरफ बनाते तब ACF लिख लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने सिमिलैरिटी मेंटेन करते हुए नहीं लिखा है, मतलब सिमिलैरिटी रूल, लेकिन हम लोग अपने डायग्राम के हिसाब से सही लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ BCE का एरिया क्या है, BC इंटू AM, है ना, और यहाँ पे भी हाफ इंटू AC इंटू FN। बस, तो अब जो हम लोग ने यहाँ पे यूज कर ली, बना लिया है वही अपना 1/2 कट गया, BC अपॉन AC क्या आ जाएगा यहाँ से 1/√2, है ना, तो 2 है 1/√2 into 1/√2। बस 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 हो गया काम अपना। तो चाहे ऐसे कर लो, मैंने थोड़ा सा लंबा किया है, अब चाहे तो आप यहाँ सिमिलैरिटी का यूज करके अपने आप ही कर लेते। दूसरा तरीका भी चलो यही कर देता हूं मैं। देखो अब इसमें की पॉइंट क्या है कि हमने ये प्रूव कर लिया है, मतलब ये पता ही है हमें गिवन के हिसाब से, और हम बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CAF इज इक्वल टू कहां गया, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, है ना। ये तो सिमिलैरिटी से आ जाएगा ना ये बात, तो जैसे ही हमने सिमिलर प्रूव कर लिया उसके तुरंत बाद ये बात ट्रू होगी, और बस BC अपॉन AC 1/√2 होगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर से हेंस प्रूव्ड हो गया अपना, है ना। यही तो हाफ ही तो प्रूव करना था, इस 1/2, तो ये हाफ हम लोगों ने प्रूव कर लिया। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों सही है। दूसरा वाला मेथड थोड़ा छोटा है, सो दिस इज डन नाउ। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज अ स्क्वायर, एंगल BAC इज 90 डिग्री, BAC इज 90 डिग्री। अब हमें प्रूव करना है कि QR स्क्वायर इज इक्वल टू BQ मल्टीप्लाइड बाई CR। देखना बच्चों, अब देखो यार, ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें ये 90 डिग्री होगा, ये वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होगा, ये 90 है, इसको आप x मानो, ये 90 है, इसको आपने x माना, तो ये 90 माइनस x होगा। ठीक है, अब ये 90 है, ये 90 माइनस x है, तो ये x हो जाएगा, समझे। तो ये x है, ये x है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, है ना, एंगल एक्सियम से। ठीक है, तो लिख भी देते हैं, एंगल PQB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CRS लिखूंगा मैं, हम लोग इसलिए बोल सकते हैं ना
बी पी क्यू, हाँ आराम से, क्यों नहीं, ये एक्स है, ये 90, तो ये 90 माइनस एक्स तो हो ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये 90 खाली इसीलिए दिया गया है ताकि ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स हो जाए, बस इसीलिए दिया है वो। ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का सेम रीजन है इनका, क्या, ए बी सी डी, सॉरी पी क्यू आर एस है, क्या पी क्यू आर एस, दोनों का सेम रीजन क्या है, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। सर तो उसका लीनियर पेयर बन के वो हो जाएगा 90। लीनियर पेयर होके 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम लोग बोलेंगे लेट एंगल पीबी क्यू इज इक्वल टू एक्स, है ना, और इन ट्राइंगल बी ए सी एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और एबीसी, और भाई ये कुकर की सीटी मत बजाएं आप, एबीसी जो है और पीबीक्यू है वो एक ही है, और बीएसी जो है वो 90 डिग्री है, और एसीबी हमें निकालना, पहुंच रहे हैं वहां तक हम लोग। पीबीक्यू को आप एक्स माने थे, ये 90 डिग्री है, ये एंगल एसीबी है, ये 180 डिग्री है। इसके बाद तुरंत आप लिख दीजिए एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। एक ये बात है, और उसी तरह अब इन ट्राइंगल एसआरसी, या हम लोग क्या बोल रहे थे, पी बी क्यू बोल रहे थे, चलो कुछ भी बोल सकते हैं, पी क्यू भी बोल सकते हैं, या पीबी क्यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल एस आर सी, ना बोलेंगे सी आर एस बोलेंगे, बाई, अब ए सिमिलैरिटी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे थोड़ा और लिखना पड़ेगा आपको यहां एक्स तक पहुंचने के लिए, बाई ए सिमिलैरिटी एक्शन, है ना। ठीक है, तो इन ट्राइंगल भी नहीं, ये है। ठीक है, थोड़े से स्टेप्स मैंने मिस किए हैं जल्दी करने के लिए, यहां से मतलब थोड़ा सा मेहनत करके आपको x प्रूव करना है, तो ये x और ये x इक्वल है, ये 90 ये 90 है, तो हो गया तो हाँ ए सिमिलैरिटी हो गया। अब जैसे ही ये सिमिलर प्रूव हो गए, थोड़ा जगह खाली करते हैं, तो अब देखिए बच्चों, ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हम लोगों ने प्रूव कर लिए हैं, और जो प्रूव करना है उसमें BQ और CR शामिल है। तो देखो यार, मैं क्या कर रहा हूं कि इसको उठा के ऐसे बना दे रहा हूं ताकि आपको समस्या थोड़ी कम हो। ये 90 डिग्री है, ये x है ना, और इसको ऐसे मतलब रोटेट कर दिया मैंने, ये B हो गया, ये Q हो गया, और ये P हो गया। तो PQB को मैंने वैसे ही बना दिया CRS जैसा। अब BQ की जरूरत हमें है, तो जहां BQ है वहां BQ लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा, ये SR हो जाएगा, नहीं BQ लिखा है मैंने तो SR भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अगला जरूरत किसकी है, CR की, तो CR यहां पे है, ये CR हो गया, नीचे CR ऊपर PQ, हाँ ऊपर PQ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो QR, अब BQ इंटू CR, ये तो RHS हो गया,
और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एस आर मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू। अब देखो एस आर क्या है, एस आर मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू, दोनों ही क्यू आर के बराबर है ना। इसकी जगह भी क्यू आर लिख दो, क्यू आर कोड, इसकी जगह भी क्यू आर लिख दो, है ना। अब आप लिख सकते हो एस आर बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर साइड्स ऑफ स्क्वायर। समझ गए। तो बस अब आ गया अपना क्या, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू इंटू सी आर। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा था वैभव। किसने पूछा था, निशांत ने पूछा था। हाँ सर। हाँ तो निशांत थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा।